नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिद्धू क्लासेस हनुमानगढ़ पर एक बार पुनः स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में घातांक और घातांक से संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब पर विस्तृत चर्चा की थी। अपने आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। मैं आपको बता देता हूँ, रीट की डेट पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है जो कि 26 सितंबर को लगभग कन्फर्म है और पटवारी की डेट भी जल्द ही डिक्लेयर होने वाली है। इसलिए आप सभी पूर्ण मनोयोग के साथ सुव्यवस्थित तरीके से अपनी तैयारी करें और मैं जिस टॉपिक से संबंधित वीडियो डाल रहा हूं उनको ज़रूर देखें। आपको बता देता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने जो टॉपिक करवा दिए उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप मेरे वीडियो ज़रूर देखें, अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। अब देखिए वर्ग क्या होता है। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का खुद से 2 बार गुणा। जैसे 4 का वर्ग, 4 के वर्ग का मतलब है 4 का खुद से 2 बार गुणा, यानी 4 इंटू 4, 4 चौके 16। ऐसे ही 5 के वर्ग की बात करें तो 5 इंटू 5 यानी 5 5 25, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ऐसे अन्य उदाहरण देखिए अपने 6 का वर्ग, तो 6 6 36। यानी वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का खुद से 2 बार गुणा। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे 4 का वर्ग, 4 के वर्ग का मतलब है 4 की घात 2। 4 का वर्ग बोल दो या फिर 4 की घात 2 लगा दो, दोनों सेम ही बात है। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 इंटू 4, 4 चौके 16, यानी 4 का वर्ग अपना आ जाएगा 16। ऐसे ही अन्य उदाहरण देख लेते हैं। 0.5 का वर्ग, तो 0.5 की घात 2 लिख देंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5, 5 5 25। पॉइंट के बाद 1 और 1 यानी टोटल 2 अक्षर, तो 2 अक्षर छोड़ के अपने पॉइंट लगा देंगे तो 0.5 का वर्ग अपने पास आ जाएगा 0.25। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं। 2/7 का वर्ग, 2/7 के वर्ग का मतलब है 2/7 की घात 2, यानी 2/7 इंटू 2/7। अंश का अंश से गुणा करें, हर का हर से, तो 2 दूवे 4/7 7 49, यानी 2/7 का वर्ग आ जाएगा अपने पास 4/49। अब अपने एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे 2 सही 1/3 का वर्ग। अब ये मिश्र भिन्न है, तो पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे, ऊपर वाली को जोड़ेंगे, यानी 3 दूवे 6, 6 और 1 7 बटे में 3 का वर्ग, तो अपने पास आ जाएगा 7/3 की घात 2, यानी 7/3 इंटू 7/3। अंश का अंश से और हर का हर से, तो 7 7 49 बटे 3 3 9, यानी 1 2 सही 1/3 का वर्ग करेंगे तो अपने पास आएगा 49/9। एक और चीज ध्यान रखने वाली है इसमें, इसको अपने 2 इंटू 1/3 कभी नहीं लिख सकते, ये गलत है। हाँ, इसको ये जरूर लिख सकते हैं अपने 2 प्लस में 1/3, यानी ये सही है। यानी अपने इस भिन्न को ये भी लिख सकते हैं या फिर इसको वापिस अपने ये भी लिख सकते हैं। अब अपने कुछ एक संख्याओं के वर्ग लिखेंगे, फिर उन वर्गों के आधार पे महत्वपूर्ण परिणाम देखेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ 1 का वर्ग। 1 के वर्ग का मतलब है 1 को 1 से गुणा, तो अपने पास आ जाएगा 1। ऐसे ही 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का 2 से गुणा 4,
3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9। ऐसे 4 का वर्ग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 चौके 16। 5 का वर्ग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 5 25। 6 का वर्ग करेंगे तो अपने पास आएगा 6 6 36। ऐसे ही 7 का वर्ग करेंगे तो 49। 8 का वर्ग करेंगे तो 64। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81। 10 का वर्ग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 100। मैंने 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं, लेकिन आपको कम से कम 20 संख्याओं के वर्ग तो मुख्य ज़बानी याद होने ही चाहिए। अब देखिए, किसी भी संख्या का जब अपने निर्माण करते हैं तो 0 से लेकर 9 अंक तक काम आते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी किसी भी संख्या का निर्माण सिर्फ इन अंकों से ही होता है। अब देखिए, अपने देखेंगे वर्गों के इकाई अंक क्या इनमें से मिल रहे हैं। 1 का वर्ग किया तो इकाई अंक अपने को 1 मिल रहा है। 2 का वर्ग किया तो अपने पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 का वर्ग किया तो अपने पास इकाई अंक 9 मिल गया। 4 का वर्ग किया तो इकाई अंक अपने को मिल रहा है 6। 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक 5। ऐसे ही 6 का वर्ग किया तो इकाई अंक अपने पास आ रहा है 6। 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9। 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4। 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4। 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1। 10 का वर्ग करने पर इकाई अंक 0 है। 0 का वर्ग करने पर भी अपने को इकाई अंक 0 मिलेगा। अब देखिए, अपने को न तो इकाई अंक 2 मिल रहा है, न 3 मिल रहा है, न 7 मिल रहा है, न ही 8 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 व 8 में से है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये होता है कि अपने अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालें तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, यानी उसका वर्गमूल है वो एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। तो अपने यहाँ से ये लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में इकाई अंक 2 3 7 व 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने देखें, अठहत्तर 43, तो इसका इकाई अंक क्या मिल रहा है 3। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा। तो अपने देखते ही बता देंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे अन्य उदाहरण देखें, 64 52, इकाई अंक क्या मिल रहा है अपने को 2 मिल रहा है, इकाई अंक 2। इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई अंक 8, इकाई अंक अपने को क्या मिल रहा है 7। यानी इनमें से कोई भी इकाई अंक के स्थान पे मिल जाए तो अपने देखते ही ये बोलेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा परिणाम, अब यहाँ पे देखिए, अपने अंतिम 2 अंकों की बात करते हैं। इसमें तो 2 अंक है। अंतिम देखो, यहाँ पे देखो 3 6, ये विषम अंक है और ये सम अंक है। यहाँ पे 4 9, यहाँ पर एक सम है एक विषम है। यहाँ पे देखो दोनों ही सम अंक है, 6 भी सम और 4 भी सम। यहाँ पर एक सम और एक विषम। यानी किसी भी संख्या के अगर अंतिम दोनों अंक विषम हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि अपने देख रहे हैं प्रत्येक में एक तो सम मिल रहा है तो दूसरा विषम, या फिर दोनों ही सम, दोनों विषम अंक नहीं आ रहे। तो अपने लिखेंगे किसी भी संख्या के अंतिम दोनों अंक
विषम अंक हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल देखें 7, 6, 5, 3, देखिए इकाई अंक 3, तो इसमें तो देखते ही पता चल गया ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अपने को 2, 3, 7, 8 में से मिल रहा है। लेकिन अगर अपने इससे पता नहीं चले तो आगे वाला देखा तो ये भी विषम और ये भी विषम, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अब देखो इस संख्या का इकाई अंक क्या आ रहा है? 5। इकाई अंक 5 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी अगर इकाई अंक इन चारों को छोड़कर अगर कोई इकाई अंक मिल रहा है तो उस स्थिति में अपने ये बोलेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन इन चारों में से कोई अंक मिल गया तो अपने कन्फर्म है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अपने यहाँ देखेंगे, देखो इसका 5 मिल रहा है लेकिन ये क्या है? 3। ये भी विषम अंक है और ये भी विषम अंक है, इसका मतलब दोनों ही विषम अंक, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। 7 भी विषम अंक है और 9 भी विषम अंक, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब अपने अगला परिणाम देखते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में शून्य विषम संख्या में लगे हो, विषम संख्या का मतलब है 1 शून्य हो या फिर 3 हो या फिर 5 हो या फिर 7, 9 इस प्रकार से, तो वह संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसी संख्या के अंत में शून्य विषम संख्या में हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे 25,000 शून्य 3 लगे हुए, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कितने शून्य है? 2 और 3, 5 शून्य आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यानी कहने का मतलब यही है, अगर किसी संख्या के अंत में शून्य विषम संख्या में मिल रहे हैं, यानी विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे अन्य उदाहरण अपने और देख लेते हैं। जैसे 640, शून्य कितना है? 1, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब अपने अगला परिणाम देखते हैं। अगर किसी संख्या में दशमलव लगा है, दशमलव या तो सम स्थान के बाद मिलेगा या फिर विषम स्थान के बाद। अगर दशमलव विषम स्थान के बाद लगा है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। विषम स्थान का मतलब है 1 अंक छोड़ के या फिर 3 अंक छोड़ के या फिर 5 अंक छोड़ के। किसी संख्या में दशमलव विषम स्थान के बाद लगा हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें, जैसे 6.4 दशमलव 1 अक्षर छोड़ के लग रहा है, इसका मतलब ये विषम स्थान पे है। ऐसे अन्य उदाहरण देखिए 2.500 1, 2, 3 अक्षर छोड़ के लग रहा है, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अन्य उदाहरण और देख लेते हैं।
तो कितने अक्षर, 2 और 2 4 और 5, यानी 5 अक्षर, यानी विषम स्थान के बाद, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे अपने से क्वेश्चन पूछ ले, बताइए निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, यानी अपने से पूछ रहा है, संख्याएं देगा नीचे और पूछेगा निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर यह भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब अपने उन परिणामों को देखते हुए उत्तर देंगे। अब जैसे ऑप्शन नंबर 1, 15,625। ऑप्शन नंबर बी, 5728। ऑप्शन नंबर सी, 7259। ऑप्शन नंबर डी, 2,56,000। ऑप्शन नंबर ई, 6.434। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए देखा आपने, यानी इकाई अंक क्या आ रहा है, 5, यानी 2, 3, 7 व 8 में से तो नहीं है। अब अपने अंतिम दोनों अंक देखें, ये विषम है लेकिन ये सम आ रहा है, दोनों विषम अंक भी नहीं आ रहे, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखा आपने, इकाई अंक क्या आ रहा है, 8। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 में से है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर सी देखा अपने, देखा इकाई अंक तो 9 आ रहा है। अब देखेंगे अंतिम दोनों अंक, ये भी विषम अंक है और ये भी विषम अंक है, यानी किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक विषम अंक हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, गलत। अब इसको देखा, इसमें देखा शून्य लगे हुए अंत में, और तीनों कितने शून्य है, 3, जो कि विषम संख्या में। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य विषम संख्या में हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ऐसे इसमें देखा दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव देखो 1, 2, 3 अंक के बाद लगा हुआ है, यानी विषम स्थान के बाद लगा है। अगर किसी संख्या में दशमलव विषम स्थान के बाद लगा है वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। अब अपने देखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है जैसे कोई संख्या दे दी अपने को 64, अपने से पूछ रहा है 64 का वर्गमूल बताइए, तो वर्गमूल का मतलब है ये अपने देखेंगे 64 किस संख्या का वर्ग है तो वह संख्या ही इसका वर्गमूल होगी। जैसे 64 किसका वर्ग, तो 64 8 का वर्ग है, तो 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा अपने पास, 8। 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8। वर्गमूल को अपने इस चिन्ह से दर्शाते हैं, यानी ये अगर ये चिन्ह लगा दिया इसका मतलब क्या है, वर्ग। जैसे 64 के ऊपर मैंने ये लगा दिया, इसका मतलब है 64 का वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8, यानी अपने को देखना है 64 किस संख्या का वर्ग है। जैसे अपने को पूछ लिया 81, इसका मतलब 81 का वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल का मतलब है 81 किस संख्या का वर्ग है, तो किस संख्या का वर्ग है, 9 का। इसका मतलब 81 का वर्गमूल कितना आ गया अपने पास, 9। अब चलो ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी जिनका अपने को आसानी से अपने वर्गमूल बता दिए, लेकिन बहुत बड़ी संख्याएं हो तब अपने वर्गमूल सीधा नहीं बता सकते, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि भाग विधि, तीसरी विधि है अनुमान विधि। अपने अब
गुणनखंड विधि, भाग विधि और अनुमान विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे और साथ साथ में इन विधियों पर आधारित कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। अब अपने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, यानी गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 15,625 का वर्गमूल निकालना है अपने को, तो इसका अपने गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले अपने को इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है गुणनखंड करना। 15,625। अब देखो इस पे कितने का भाग जा रहा है, 5 का। 5 का भाग लगाएंगे तो 3 5 15, 6 पे लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है, 5 का 31 पे 5 के 30, एक बचेगा 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है तो अपने पास आ जाएगा 5 एकम 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12 पे लगाएंगे 5 2 10, 2 बचेगा आगे 5 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है 5 5 और 1। तो गुणनखंड विधि में पहला काम है जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसके गुणनखंड करना। उसके बाद एक जैसी दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, एक जैसी दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, जोड़े बना लेंगे। फिर उन जोड़ों में से एक एक अंक लिखेंगे। जैसे इन दोनों जोड़ों में से एक अंक मैंने 5 लिख दिया, फिर इन जोड़ों में से मैंने क्या लिख दिया 5, इन दोनों में से क्या लिख दिया 5। तो 5 5 25, 25 5 125, यानी 15,625 का वर्गमूल अपने पास कितना आ जाएगा 125। आपको मेन चीज यही है, गुणनखंड विधि में अपने को गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एक जैसी दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, फिर उन दो जोड़ों में से सिर्फ एक एक संख्या लेंगे और जो मान आएगा वही अपना क्या होगा वर्गमूल। जैसे एक अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे अपने को जैसे 625 का वर्गमूल निकालते हैं अपने, तो सबसे पहले अपने को 625 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 625 पर कितने का भाग जा रहा है 5 का, कितना आएगा 5 कम 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है तो अपने पास कितना आ जाएगा 25। फिर 5 का जा रहा है 5 5 1। अब देखो एक जैसी दो संख्याओं के जोड़े, ये दोनों एक जैसी है 5 5, ये भी दोनों एक जैसी, यानी जोड़े बन गए। अब इन जोड़ों में से सिर्फ एक अंक, यानी इन दोनों में से एक अंक 5 ले लिया, इन दोनों में से भी 5 ले लिया, तो अपने पास कितना आ जाएगा 25। यानी 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास आएगा 25। अब अपने इस विधि पर आधारित कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी पर चर्चा करेंगे। अब ध्यान रहे, गुणनखंड विधि का उपयोग कहाँ होता है, जब किसी क्वेश्चन में गुणा या भाग की बात की जाए। जैसे आपसे बोल देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 96 को गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी 96 को गुणा करने की बात कर रहा है। यहाँ फिर अपने को बोल दे 96 को किस संख्या से भाग दें जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी जहां गुणा और भाग की बात की जाए, गुणा या भाग, तो वहां पे हमेशा गुणनखंड विधि ही काम में लेनी है। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 96 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अपने कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसको अगर अपने 96 से गुणा कर दे तो इनका गुणनफल है वो क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अपने को गुणा करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब गुणा करने या भाग करने की बात की जाए तो वहां कौन सी विधि काम लेंगे, गुणनखंड विधि काम लेंगे। तो अपने सबसे पहले 96 के गुणनखंड करेंगे।
96 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जा रहा है तो अपने पास आ जाएगा 9 पर लगाएंगे 4, फिर 1 बचेगा 16, 16 पर लगाएंगे तो 8, फिर 2 का जा रहा है 24, फिर 2 का जा रहा है अपने पास 12, फिर 2 का जा रहा है 6, फिर जो 2 का जा रहा है 3, 3 और 1। अब देखिए, अब 2 के जोड़े बनाएंगे, एक जैसी 2 संख्याओं के जोड़े। अब इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर गुणा करने की बात करें, जब गुणा करने की बात करें तो अधूरे जोड़े को पूरा करेंगे। गुणा की बात हो तो अधूरे जोड़े को पूरा करेंगे और जिन संख्याओं से पूरा करेंगे वही अपना उत्तर होगा। अब देखो किन किन के जोड़े पूरे नहीं हो रहे। एक तो इस 2 का नहीं हो रहा, तो इसका जोड़ा पूरा करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा 2। एक 3 का नहीं हो रहा, तो इसका जोड़ा पूरा करने के लिए भी अपने क्या लगाना पड़ेगा 3। इसका मतलब जोड़ा पूरा करने के लिए कौन कौन से के 2 और 3 काम में आ रही है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 2 × 3, 2 3 6, तो अपना उत्तर आ जाएगा 6। ऐसे ही अपने अगर भाग करने की बात करें तो वहां पर अधूरे जोड़े को हटाएंगे। अब जैसे अपने क्वेश्चन देखते हैं, 3750 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3750 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाग देने की बात कर रहा है। जब गुणा या भाग की बात करेगा तो अपने गुणनखंड विधि काम में लेंगे। तो अपने सबसे पहले गुणनखंड विधि में गुणनखंड निकालते हैं। तो अपने पास है 3750, कितने का भाग जा रहा है 2 का। 2 का लगाएंगे 3 पर 1, 8 2 16, 1 बचेगा 15 यानी 7 2 14। फिर कितने का जा रहा है 3 का। 3 का भाग लेंगे 6 3 18, 7 में 3 2 6, 1 बच गया 3 5 15। फिर 5 का जा रहा है 5 एकम 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है 5 का 12 पर लगाए 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है 5, फिर 5 का जा रहा है 1। अब देखिए जोड़े, देखिए इन दोनों के पूरे बन रहे हैं, इन दोनों के पूरे बन रहे हैं, ये दोनों जोड़े अधूरे रह गए। जब गुणा की बात की जाए तब तो अपने अधूरे जोड़ों को पूरा करते हैं और जिन अंकों से पूरा करते हैं वही अपना उत्तर होता है। लेकिन जब भाग की बात करें तो अधूरे जोड़ों को हटाएंगे और जिनको हटाएंगे वही अपना उत्तर होगा। तो इसमें अधूरे जोड़े कौन है, एक तो 2 का पूरा नहीं हो रहा, एक 3 का। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी 2 3 6। यानी इस संख्या में अगर अपने 6 का भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप लिख दोगे, यानी भाग की बात की जाए तो अधूरे जोड़े को, अधूरे जोड़ों को हटाएंगे। अब अपने वर्गमूल ज्ञात करने की दूसरी विधि देखते हैं, वो है भाग विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि की सहायता से अपने किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, यानी इस विधि का उपयोग उन क्वेश्चनों में किया जाता है जहां जोड़ने या घटाने के लिए बोला जाए। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल देगा 96 में से क्या घटाया जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या फिर 96 में क्या जोड़ा जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी जहां जोड़ने या घटाने की बात की जाए उन क्वेश्चनों में हमेशा भाग विधि काम में लेंगे, और जहां गुणा या भाग की बात की जाए उसमें हमेशा गुणनखंड विधि काम में लेंगे। अब अपने देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 13,225 का वर्गमूल देखते हैं अपने। तो वर्गमूल विधि में सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे इसको,
13,225। अब इधर से जोड़े हुए बनाते आएंगे, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, बाकी बच गया उसका जोड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अंक लिखेंगे सेम का सेम नीचे लिखेंगे और उनका गुणा यहाँ पे लिखेंगे, और वो गुणा इस पहले जोड़े से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो इसके बराबर होना चाहिए, बराबर है तो बराबर, अगर बराबर नहीं है तो उससे ठीक छोटा रहना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा 1, 1 से 1 का गुणा करेंगे तो अपने पास 1 आएगा, और यहाँ पे इन दोनों का जोड़ लिखेंगे, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे घटा के लिखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब यहाँ 1 लिखा तो ऊपर भी अपने को 1 लिखना है। अब देखिए जब भाग करते हैं तो अपने आगे वाला 1 अंक लाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा जोड़ा उतरेगा। जैसे आगे कौन सा है 32 है, तो अपने पास यहाँ आ जाएगा 32। अब इस 2 के आगे अपने अंक उतार के चेक करें, जैसे यहाँ 1 उतारा तो यहाँ पर भी 1, और गुणा करें तो इसके बराबर आना चाहिए, इससे ठीक छोटा। अगर 1 देखेंगे फिर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2, या 3 देखेंगे 3, इस प्रकार देखते जाएंगे कौन सी संख्या लिखने पर इसके बराबर आ रही है या फिर इससे ठीक छोटी आ रही है। तो यहाँ पर तो देखिए 1 लिखा मैंने, तो यहाँ पर भी 1, तो 21 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास 21। देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 लिख देता, 2, यहाँ भी 2, 2 2 4, 2 2 4, 44 आ जाता, 2 जो कि 32 से बड़ा है। इसका मतलब 32 से बड़ा है, तो बड़ा तो अपने को लिखना नहीं है, 32 से ठीक छोटा या फिर 32 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो यानी 1 का इस पूरी से गुणा करके यहाँ पे लिख दिया और जोड़कर इसके नीचे, तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 22। 32 में से 21 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1। अब पूरा जोड़ा उतारेंगे 25। देखिए यहाँ 1 उतारा तो यहाँ पर भी 1 उतारेंगे। अब देखिए इसका आधा 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर इसका आधा आ रहा है इसका मतलब अपने सही चल रहे हैं। अब यहाँ क्या उतारे, अब 22 के आगे 1 उतारेंगे, फिर 1 नीचे गुणा करके देखेंगे, ऐसे ही फिर 2 उतार के देखेंगे, यहाँ नीचे भी यहाँ 2 उतारेंगे तो यहाँ भी 2, फिर गुणा करके चेक करेंगे, फिर 3 उतारेंगे, ऐसे अपने चेक करते जाएंगे और इसके बराबर आ जाना चाहिए या फिर इससे ठीक छोटा। तो यहाँ पे मैं 5 उतार रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 5, जैसे ही 5 से इस पूरी को गुणा करेंगे तो 1125 आएगा। 1125 में से 1125 घटाएंगे क्या आ जाएगा अपने पास 0, और इसके नीचे जोड़ के लिखेंगे 225 में 5 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 230। यहाँ 5 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 5। अब देखिए 230 का आधा 115 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब अपने सही चल रहे हैं। जो ऊपर आता है वो ही अपना वर्गमूल होता है, तो इस पूरे का वर्गमूल कितना आ जाएगा अपने पास 115, यानी 13,225 का वर्गमूल आ जाएगा 115। एक अन्य उदाहरण और देख लेते हैं अपने, जैसे एग्जाम्पल 1156। अब 1156 का वर्गमूल निकालते हैं। 1156 दो के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पे जो अंक लिखेंगे उसी का गुणा इसके नीचे, जैसे 1 लिखा 1 1 कम 1, काफी छोटा रह रहा है। 2 लिखा 2 2 4, 3 लिखेंगे 3 3 9, 4 लिखेंगे यहाँ भी 4 4 चौके 16 ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को 3 3 3 9, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। 11 में से 9 घटाएंगे 2, अब क्या आएगा यहाँ पे 56, यानी पूरा जोड़ा उतारेंगे। अब इसके आगे जो भी अंक लिखेंगे उसी से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो पहले अपने 1 लिख कर देखा काफी छोटा आ रहा है, फिर 2 लिखा, यहाँ पे 2 से गुणा किया तो फिर भी छोटा आ रहा है, 3 देखा, फिर 4 देखा, 5 देखा, 5 देखते इससे ऊपर जा रहा है। तो अपने उससे पहले वाला, जैसे यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, क्या आएगा मेरे को पता है, जैसे 4 आएगा तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 4, जैसे ही गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 256। तो इनको जोड़ के नीचे लिखेंगे, 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68। 256 में से 256 घटाएंगे 0, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4। देखिए 68 का आधा 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब अपना वर्गमूल कितना आ जाएगा 34, यानी जो ऊपर आएगा वही अपना वर्गमूल होगा। तो 1156 का वर्गमूल कितना आ गया 34। अब आपको भाग विधि समझ में आ गई होगी। अब अपने भाग विधि पर आधारित कंपटीशन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे
यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अपने को बोल रहे हैं 1000 में से क्या घटाया जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी घटाने की बात कर रहा है। जब घटाने की बात करें या फिर जोड़ने की बात करें, वहां पे हमेशा भाग विधि काम में लेते हैं। जब गुणा या भाग की बात करें, वहां पे हमेशा गुणनखंड विधि काम में लेते हैं। तो यहाँ अपने को घटाने की बात कर रहा है, इसका मतलब अपने को भाग विधि काम में लेनी है। तो भाग विधि से 1000 का वर्गमूल देखेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, बना दिए। अब यहाँ पे जो अंक लिखेंगे सेम का सेम नीचे लिखेंगे और गुणा यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 1 लिखेंगे तो 1 नीचे, 1 एकम 1 काफी छोटा रह रहा है। फिर 2 देखा, 2 दुए 4, फिर 3 देखा, 3 तिये 9, 4 देखा, 4 चौके 16, ऊपर जा रहा है 10 से, इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर भी 3, तो 3 तिये 9 और यहाँ जोड़ लिखेंगे 3 और 3 6। 10 में से 9 घटाएं कितना आ जाएगा अपने पास 1। अब पूरा जोड़ा उतरेगा आगे, जैसे 0 0। अब इसके आगे क्या जो अंक लिखेंगे उसी से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। अब उनका गुणा वो 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब जैसे 6 के आगे 1 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 1, 61 को 1 से गुणा करेंगे 61 आएगा। फिर जैसे मैंने 2 लिखकर चेक किया, 2 दुए 4, 6 दुए 12, यानी 100 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी कितना उतरेगा 1। 61 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 61। 100 में से 61 घटाएंगे, यानी 10 में से 1 घटाया 9, इधर क्या बच गया 9, 9 में से 6 घटाए 3, इधर जोड़कर लिखेंगे। 61 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 62। यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखना है अपने को 1। अब ध्यान दीजिए, जोड़ने के बाद 62 है, उसका आधा ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 31। इसका मतलब अपनी प्रोसेस सही चल रही है। तो यानी जब घटाने की बात की जाए तो जो नीचे जो शेष बचता है वो ही अपना उत्तर होगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 39। यानी 1000 में से जब 39 घटाएंगे तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। अब आपसे पूछ ले कि ये वह संख्या कौन सी है, जो पूर्ण वर्ग संख्या वो कौन सी है, तो अपने क्या करेंगे 1000 में से 39 घटा के बता देंगे। जो संख्या की वो अपनी क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी ये तो घटाने वाला देखा, अब जोड़ने वाला और देख लेते हैं। 1140 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हल करेंगे। देखिए अपने क्या दे रखा है 1140 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, यानी जोड़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब भाग विधि काम में लेंगे। तो 1140 का वर्गमूल निकालेंगे अपने। वर्गमूल निकालने के लिए पहले 2 के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पे जो अंक लिखेंगे सेम का सेम नीचे लिखेंगे। जैसे 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3, 3 तिये 9, तो यहाँ पर भी 3। 11 में से 9 घटाएं कितना आ जाएगा 2, 40 यहाँ उतार देंगे। इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे जो अंक लिखेंगे वही सेम का सेम नीचे लिखेंगे और उनका गुण है वो इसके ठीक बराबर या इससे ठीक छोटा रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे जब क्वेश्चन में अपने को छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ने की बात करें, तो यहाँ पे आपको चीटिंग करनी है। तब आपको चीटिंग करनी है, यानी जिस अक्षर को लिखने पर इसके बराबर या इससे ठीक छोटा आ रहा है उससे एक अक्षर आगे वाला लिखेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में जैसे अपने मैंने 6 के आगे 2 लिखा, 2 लिखा, 2 दुए 4, 6 दुए 12, 124। फिर देखा मैंने 3 लिखे, 3 तिये 9, 6 तिये 18, 189। फिर देखा मैंने 4 लिखे तो 4 चौके 16, 6 चौक 24 और 1 25। तो यानी 4 लिख देखो 3 लिखने पर तो इससे ठीक छोटा आ रहा है गुणा। जैसे यहाँ 3 लिखेंगे यहाँ पर भी 3, तो अपने पास 189 240 से ठीक छोटा आ रहा है। लेकिन 4 लिखते ही उससे ठीक बड़ा आ रहा है। तो अपने को ध्यान रखना जब जोड़ने की बात की जाए
तो अपने को चीटिंग करनी है। जिससे ठीक छोटा या बराबर आ रहा है उससे आगे वाला अक्षर लिखना है, यानी 3 से ठीक छोटा या बराबर आ रहा है तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, 4 लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 4 और दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 256। अब देखिए 240 में से 256 नहीं घटेगा, यानी 256 में से उल्टा घटेगा, यानी 240। तो 256 में से 240 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6। 5 में से 4 घटाया 1, यानी कितना आ रहा है, 16। यानी 240 में से जब 256 घटाएंगे तो माइनस का 16 आएगा अपने पास। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी नीचे वाली है तो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाएंगे तो अपने पास किसका मिलेगा, माइनस का 16। 64 में 4 जोड़ा कितना आ गया, यहाँ 4 लिखा तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 4। 64 में 4 जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 68। देखो आधा 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब अपने पास क्या मिल रहा है, 16। माइनस का आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस का आ रहा है, तो यही अपना उत्तर होगा। यानी 1140 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे। ध्यान सिर्फ आपको यही रखना है कि जब जोड़ने की बात की जाए तब अपने को चीटिंग करनी है। कब, लास्ट स्टेप में। कब करनी है, लास्ट स्टेप में। देखो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अपने चीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर चीटिंग करने का मतलब यहाँ 3 लिखने पर इसके ठीक बराबर है, इसे ठीक छोटा आ रहा था तो अपने को 3 न लिखकर क्या लिखना है, 4 लिखना है जो आएगा, क्योंकि अपने पता है नीचे वाली फिर बड़ी हो जाएगी तो छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी, माइनस की आएगी, वही अपना उत्तर होगा। अब अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। संख्या बताइए, यानी अपने से पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो अपने सबसे पहले देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 999 में 3 अंक होते हैं, 999 के जस्ट बाद क्या आएगा, 1000, 1000 में 4 अंक। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है अपनी 4 अंकों की, 1000। लेकिन 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 1000 में कितने शून्य आ रहे हैं, 3, जो कि विषम संख्या में है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो अपने को पता है 4 अंकों की 1000 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती, तो 1000 से बड़ी ही होगी। जो भी संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या वो 4 अंकों की, वो 1000 से बड़ी होगी। इसका मतलब जब 1000 के अपने वर्गमूल निकालेंगे तो उस 1000 में कुछ ना कुछ तो अपने को जोड़ना पड़ेगा, इस 1000 में कुछ ना कुछ तो अपने को जोड़ना पड़ेगा जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अपने देखते हैं 1000 के वर्गमूल निकालते हैं, 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3, 3 तिये 9, यहाँ जोड़ के लिखेंगे 3 और 3 6, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3। 10 में से 9 घटाएं कितना आ जाएगा, 1, फिर 2 शून्य उतारेंगे। अब अपने को पता है जब जोड़ने की बात की जाए तो लास्ट स्टेप पे अपने क्या करनी है, चीटिंग करनी है। तो लास्ट स्टेप आ गया तो अपने को यहाँ क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे, चीटिंग। अब देखो यहाँ पे 1 उतारेंगे तब इससे ठीक छोटा आ रहा है, 2 उतारते इससे क्या जा रहा है, बड़ा। तो अपने यहाँ क्या उतारना है, 2 ही उतारेंगे। यहाँ पे क्या उतारेंगे, 2 उतारते अपने देखो 2 दुए 4, 6 दुए 12, तो अपने पास कितना आ गया, 1024। यहाँ जोड़ के लिख देंगे 62 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 64। यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे अपने पास, 2। देखिए 100 में से 124 नहीं घट रहा, यानी ऊपर वाली छोटी नीचे वाली, तो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाएंगे। 124 में से 100 घटाएंगे तो अपने पास किसका आ जाएगा, माइनस का 24। इसका मतलब ये 1000 है, ये पूर्ण वर्ग कब बनेगी, जब इसमें क्या जोड़े अपने 24। तो 1000 में अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, 24। तो अपनी सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो कौन सी होगी, 1024। तो अपनी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की 1024। अब अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या
क्या होगी। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, या आपने से पूछ ले 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 7 अंकों की, कितने की भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। 2 2 4 5 अंक है, इससे बड़ी 99,999 से अगली 1,00,000 है जिसमें 6 अंक हो जाएंगे। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने पास आएगी 99,999। अब अपने से पूछ रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब 99,999 अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो अपनी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 99,999। अगर ये नहीं है तो इससे छोटी होगी। छोटी होने का मतलब है इसमें से कुछ न कुछ अपने को घटाना पड़ेगा जिससे छोटी आ जाए 1 2 3, यानी कुछ न कुछ तो घटेगा। इसमें से घटेगा तो अपने वर्गमूल निकालेंगे। जो शेष फल आएगा, जब घटाने की बात हो तो अपने वर्गमूल जिस प्रकार वर्गमूल करते हैं भाग विधि सेम वैसे ही चलेगा। अगर जोड़ने की बात करते हैं तो चीटिंग करते लास्ट स्टेप में, लेकिन क्योंकि इसमें से तो कुछ ना कुछ घटेगा तो अपने को चीटिंग तो करनी नहीं है। तो भाग विधि से इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल। जो शेष फल बचेगा वो इसमें से घटेगा, उसके बाद ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो यानी अपने इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं 99,999। 2 2 के जोड़े बनेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, जिससे यहाँ पे जैसे 1 लिखूंगा तो यहाँ भी 1, 2 लिखूंगा 2 या 3 या 3, तो उनका गुना इसके बराबर या इससे ठीक छोटा रहना चाहिए। यहाँ पे 3 तो यहाँ पर भी 3, 3 3 9, यहाँ पर भी 3, 9 में से 9 घटाएं क्या बच जाएगा 0। अब अपन उतारेंगे पूरा जोड़ा यानी 99। यहाँ 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे जो अंक लिखेंगे उसी से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखना होगा, 1 से गुणा करेंगे तो 61, 2 से करेंगे तो 100 से ऊपर चला जाएगा, जो तो 99 से ऊपर रहेगा। तो इसलिए यहाँ क्या उतारना पड़ेगा अपने को 1। यहाँ 1 उतारा तो यहाँ पर भी 1, और यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे 61 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास 62। यहाँ 99 में से 61 घटाए, 9 में से 1 घटाया 8, 9 में से 6 घटाए 38। अब क्या आएगा यहाँ पे 99। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखें, जिसका गुणा या तो ठीक इसके बराबर रहे, यहाँ पे ठीक इससे छोटा रहे। जैसे अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ तो अपने को पता है 626 होगा, तो गुना होगा 6 6 36। 7 लिखते तो 7 6 42 ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को 6, तो यहाँ पर भी 6, तो 6 लिखेंगे तो यहाँ पे गुणा करके यहाँ लिखेंगे 6 36 असल 3, 6 2 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 6 6 36 और 1 असल 37। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99 में से 6 घटाए 3, सॉरी 9 में से 6 घटाए 3, फिर 9 में से 5 घटाए कितना आ जाएगा 4, 8 में से 7 घटाए कितना आ जाएगा 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0। यहाँ 6 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा अपने को 6। 626 में 6 जोड़ेंगे 632, 632 का आधा 316 आ रहा है। इसका मतलब अपने प्रोसेस सही चल रही है। तो शेष कितना बच रहा है 143। शेष कितना बच रहा है अपने पास 143, यानी इसमें से 143 घटाएंगे तब वो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 99,999 में से 143 घटाना पड़ेगा इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 99 के 99। तो अपने पास आ गया 99,856, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 99,856। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छावनी में 2704 सैनिक हैं, उनको पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हो जितनी पंक्तियों की संख्या। बताओ प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में उतने सैनिक खड़े करने हैं आपको जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो बताओ प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उनका डायरेक्ट अपने को वर्गमूल निकालना है, और इनका वर्गमूल
विधियों से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी और अनुमान विधि से। अभी तक अपने अनुमान विधि की नहीं है, इसलिए अपने भाग विधि से इसको सरल करेंगे। अब देखिए, इसको अगर आपको समझना है तो देखिए कैसे। मैंने मान लिया पंक्तियों की संख्या x, तो एक पंक्ति में सैनिक कितने खड़े करने होंगे अपने x, क्योंकि वो बोल रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हो जितनी पंक्तियों की संख्या। अगर पंक्तियों की संख्या x है तो एक पंक्ति में सैनिक अपने कितने खड़े करने हैं x। तो एक पंक्ति में x, टोटल पंक्तियां x, तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे x इंटू x, यानी x की घात 2। तो कुल सैनिक अपने पास कितने मिल जाएंगे, x इंटू एक्स बराबर x की स्क्वायर, जो कि अपने को दे रखा है 2704। जैसे ही स्क्वायर हटाऊंगा तो आगे क्या लग जाएगा अपने को, वर्गमूल। जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो आगे वर्गमूल का निशान आ जाएगा। इसका मतलब 2704 का क्या ज्ञात करना है अपने को, वर्गमूल। जो मान आएगा वही पंक्तियों की संख्या होगी और वही प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या होगी। अपने से प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या पूछ रहा है, तो अपने को इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। अब देखिए 2704 का वर्गमूल निकालेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे वो संख्या लिखेंगे जिसको, जैसे यहाँ 5 लिखा तो नीचे भी 5 गुना, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ 5, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5, 5 पंजे 25। 27 में से 25 घटाएं तो कितना आ जाएगा 2। 5 और 5 यहाँ जोड़ करके लिखेंगे, यानी यहाँ तो गुना लिखेंगे और यहाँ नीचे जोड़ करके लिखेंगे। अब देखिए आगे जोड़ा क्या बच गया 0 4। अब 10 के आगे जो अंक लिखेंगे उसी से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, लेकिन गुणा यहाँ तो इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ इससे छोटा। तो यहाँ पर जैसे 2 लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 2। तो 2 दुए 4, 0 का 0, 2 एकम 2, तो अपने पास 204। 102 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 104। यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा अपने को 2। 104 का आधा कितना आएगा 52। इसका मतलब अपने प्रोसेस सही चल रही है। तो 2704 का वर्गमूल कितना आ गया अपने पास 52। तो सैनिकों की संख्या कितनी आ गई 52, क्योंकि अपने को पता है वर्गमूल हमेशा जो ऊपर होता है वही। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक होंगे 52, यानी 52 तो अपनी क्या होगी पंक्तियां, और प्रत्येक पंक्ति में सैनिक भी कितना हो गया है, प्रत्येक पंक्ति में 52 ही सैनिक। अब अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, यानी एक पंक्ति में जितने पेड़ लगे हुए हैं उतनी ही उसमें पंक्तियां बनी हुई है। तो बताओ एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाने चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब हल करते हैं तो उसमें जो अपने पेड़ों की संख्या या जो मान देते हैं उसका क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। तो जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे अपने 5184 का, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वो सेम की सेम नीचे, मैं यहाँ 7 लिखता हूँ नीचे भी 7, तो 7 7 को गुणा करें 49, जो 51 से ठीक छोटा। अगर अपने यहाँ 8 लिखते तो 8 8 64, जो 51 से क्या चला जाता ऊपर, इसलिए यहाँ 7 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ 7 लिखा तो नीचे भी 7, 7 7 49, यहाँ 7 लिखा तो ऊपर भी 7, यहाँ नीचे दोनों का जोड़। अब यहाँ घटा के लिखेंगे, 51 में से 49 घटाएं तो कितना बच जाएगा 2। अब पूरा जोड़ा उतारेंगे तो अपने पास आ जाएगा 284। अब देखिए इसके आगे जो अंक लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2, जैसे मैं यहाँ 2 लिखा तो मैंने यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 2। 142 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 284। अब देखिए आप गुणा करें तो 2 को 2 से 2 दुए 4, 4 को करेंगे तो 2 चौके 8, 2 को 1 से करेंगे तो 2, तो अपने पास क्या बच जाएगा 0। 142 में 2 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 144। यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा अपने को 2। 144 का आधा कितना होता है 72। इसका मतलब अपने ये वर्गमूल की जो प्रोसेस है वो सही की है। तो अपने पास जो वर्गमूल आएगा वो ही अपना क्या हुआ उत्तर।
यानी 72 पंक्तियां होगी और एक पंक्ति में 72 पेड़ लगेंगे। अब अपने वर्गमूल निकालने की तीसरी विधि देखते हैं, वो है अनुमान विधि। ध्यान रखें, अनुमान विधि से सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं के ही वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए अपने को भाग विधि ही काम में लेनी पड़ेगी। अनुमान विधि से अपने जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसके लिए अपने को 0 से लेकर 9 तक के अंकों के वर्गों की इकाई अंक पता होने चाहिए। तो मैं वो लिख रहा हूं, जैसे 1 का वर्ग व 9 के वर्ग के इकाई अंक कितने आएंगे? 1, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 9 का वर्ग 9 9 81 81 यानी 1 इकाई अंक 1 आएगा। ऐसे ही 2 का वर्ग व 8 के वर्ग के इकाई अंक 4, 2 2 4 8 8 64 64 का इकाई अंक 4। ऐसे 3 का वर्ग व 7 के वर्ग के इकाई अंक अपने को मिलेगा 9। 4 का वर्ग व 6 के वर्ग के इकाई अंक 6 आएगा। 5 के वर्ग के इकाई अंक, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। और क्या बच गया अपने पास? 0 का वर्ग व 10 के वर्ग के इकाई अंक क्या मिलेंगे अपने को? 0। ध्यान रहे, 1 व 9 के वर्ग का जब करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 1। 2 और 8 का वर्ग करेंगे तो उनका इकाई अंक अपने को 4 मिलेगा। 3 व 7 का वर्ग करेंगे तो उनका इकाई अंक 9। 4 व 6 का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 6। 5 का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 5। 0 व 10 का वर्ग करेंगे तो उनका जो इकाई अंक आएगा वो अपने को क्या मिलेगा? 0। अब अपने अनुमान विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। जैसे उदाहरण ले रहा हूं मैं 15,625। अब इसका वर्गमूल निकालना है, कौन सी विधि से? अनुमान विधि से। तो सबसे पहले अपने 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, बाकी जो संख्याएं बच गई उसको एक साथ रखेंगे। फिर अपने ये देखेंगे ये जो इकाई अंक है ये किसके वर्ग का इकाई अंक है? ये किसके वर्ग का इकाई अंक है? तो ये 5 किसके वर्ग का इकाई अंक है? 5 के वर्ग का इकाई अंक। अपने को पता है 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, जिसका इकाई अंक क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे जो पहला अंक आएगा यानी इकाई स्थान पे वो क्या आएगा? 5। अब आगे देखिए, आगे 156। तो 156 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो 156 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिलेगी अपने को? 144, जो कि किसके वर्ग के बराबर है? 12 के वर्ग के बराबर। यानी 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। या फिर 12 का जब वर्ग करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 144। तो अपने को जब अनुमान विधि से जब अपने क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले तो 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, बाकी जो बच गई उनको एक साथ रखेंगे। फिर ये देखेंगे जो इकाई अंक है वो किसके वर्ग के इकाई अंक के बराबर आ रहा है? तो यहाँ 5 के वर्ग के इकाई अंक के बराबर आ रहा है। फिर बाकी जो बच गई संख्या उससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, यानी जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो 156 से छोटी क्या आएगी? 144, जिसका वर्गमूल कितना आएगा? 12। या 144 अब 12 के वर्ग के बराबर आएगी। तो अब यहाँ पे जो ठीक छोटी जो संख्या का जो वर्गमूल यानी 12 आ रहा है, यानी किस संख्या का वो वर्ग है वो यहाँ पे लिखना है अपने को। तो 12। तो अपने पास क्या आ गया? 15,625 का वर्गमूल आ गया 125। अपने एक अन्य उदाहरण और देख लेते हैं अनुमान विधि पे आधारित। जैसे 7,056 का वर्गमूल अनुमान विधि से ज्ञात करते हैं। तो
तो इसके लिए सबसे पहले अपने 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, बाकी बच गए उसको एक साथ रखेंगे। अब इसमें अपने देखेंगे ये जो 6 आ रहा है, यानी जो इकाई अंक है वह किसके वर्ग की इकाई अंक के बराबर है। तो 6 है वो किसके वर्ग के इकाई अंक के बराबर आएगा, ये 4 के वर्ग के इकाई अंक या फिर 6 के वर्ग के इकाई अंक के, क्योंकि 4 का वर्ग का इकाई अंक भी 6 आता है और 6 के वर्ग का इकाई अंक भी कितना आता है, 6 आता है। अब समझ में नहीं आ रहा यहाँ 4 लिखें या फिर 6 लिखें, तो एक बार कुछ भी नहीं लिखेंगे, अब निर्भर करता है इस पे। अब यहाँ पर जो अंक आएगा वो आएगा 70 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, यानी 70 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 70 से ठीक छोटी है 64, जो कि 8 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 8 का वर्ग, यानी 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 8, या 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ इकाई स्थान पे क्या आएगा, 4 आएगा या 6। ये निर्भर करता है 70 है ये अपने से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के अधिक नजदीक है या 70 से ठीक बड़ी है पूर्ण वर्ग संख्या के अधिक नजदीक है। अब अपने देखेंगे 70 से ठीक बड़ी से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 70 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी 81। अब देखिए 70 64 के नजदीक है या 81 के अधिक 64 के नजदीक है, 64 के नजदीक है तो इकाई स्थान पे क्या आएगा अपना 4 आएगा। इसका मतलब उत्तर अपना क्या आ गया 4, यानी 7056 का जब अपने वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 84। कौन सी विधि से, अनुमान विधि से। अब अपने एक अन्य उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 3249 का वर्गमूल ज्ञात करना है अपने को, 32 और 49 का। अब सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके अंतिम 2 अंकों के जोड़े बना लेंगे, बाकी जो संख्या बच गई वो पूरी रखेंगे। अब देखिए अपने देखेंगे ये 9 किसके वर्ग का इकाई अंक आ रहा है, यानी किसके वर्ग के इकाई अंक के बराबर आ रहा है। तो 9 एक तो 3 के वर्ग का इकाई अंक 9 आएगा, या फिर 7 के वर्ग का इकाई अंक भी क्या आएगा 9। देखिए 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 इकाई अंक 9, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 9, यानी इकाई अंक के लिए 2 अंक आ रहे हैं। तो अब अपने को पता नहीं इकाई स्थान पे 3 आएगा या फिर 7, वो अगली संख्या से पता चल पाएगा अपने को। अब देखिए 32 से ठीक छोटी इसको मैं हटा देता हूं एक बार, का वर्गमूल 32 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। 32 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आती है 25, जो कि किसके वर्ग के बराबर होती है 5 के, यानी 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5, या 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25। तो यानी यहाँ पे जो अंक आएगा वो तो अपने को मिल गया 5, यानी 32 से ठीक छोटी वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका जो वर्गमूल आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अगर एक ही अंक होता तब तो अपने को जोड़ ही नहीं था, सीधा अपने लिख देते, लेकिन अब अंक 2 आ रहे, इकाई स्थान के लिए 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ये निर्भर करता है 32 पर, यानी 32 किसके नजदीक है, अपने छोटे वाली पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक अधिक है या फिर अपने से बड़ी वाली पूर्ण वर्ग संख्या के। तो 32 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 32 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 36। अब देखो 32 से 36 तो 4 ही बड़ी है और 32 से 25 7 छोटी है, तो 32 किसके अधिक नजदीक है 36 के, तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा 7, यानी 32 49 का जब अपने वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 57। अब अपने अगले वीडियो में घनमूल और घनमूल ज्ञात करने की विधियां और उन पर आधारित कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और जो भी अन्य क्वेश्चन वर्गमूल घनमूल से संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन पर भी चर्चा